एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस अभी मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो का मोटिव मैंने सबसे पहले लास्ट वीडियो में यही बताया था कि मैं लॉजिस्टिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो जैसे मैंने लॉजिस्टिक्स में वर्क किया है एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं गाइज आप लोगों के, ठीक है, जिसके मुझे आंसर देने हैं। तो मैं आज वही कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गाइज कि लॉजिस्टिक्स में मैंने 5 to 6 मंथ्स काम किया है, ठीक है। बट तो अनफॉर्चुनेटली मैं लॉजिस्टिक्स में नहीं ग्रो कर पाई। बट लॉजिस्टिक्स इज़ अ वेरी गुड कह देते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी कह लो, या फिर बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री है जिसमें आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल या ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स में ऐसा रहता है गाइस कि वहाँ पे ना लॉजिस्टिक्स में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। आप एक एज अ डिस्पैचर वर्क करते हो एंड एक आप एज अ ब्रोकर वर्क करते हो, ठीक है। तो डिस्पैचर में मैंने थोड़ा ही काम किया, इतना कुछ है नहीं था। तो ब्रोकर में जहाँ पे मैंने कंपनी में काम किया तो वो कंपनी थी अमेरिकन लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे मोहाली में। एंड मैं मेंशन कर दूँगी, एड्रेस है, अगर आप लोगों को किसी को भी ट्राई करना है तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स में ऐसा रहता है कि मैं एज अ वहाँ पे ब्रोकर काम कर रही थी, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि 5 मंथ्स तक मुझे 3 या मैनेजर या टीएल थे, तो वो डेटा देते हैं आपको, ठीक है। मुझे डेटा मिला था एंड 3 मंथ्स तक मैंने प्रॉपर कॉलिंग करी है, ठीक है। वहाँ पे यूएस में कॉलिंग करनी होती है, ठीक है। तो कॉलिंग करने के बाद आपको कुछ कस्टमर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक्स एक तरह की सप्लाई चेन होती है, ठीक है। आपको जो उनका कार्गो होता है तो वो एक जगह से उनको दूसरी जगह पहुँचाना, जैसे हमारे इंडिया में होती है ना, शिपमेंट्स होती हैं कि बाहर से सामान कुछ आता है या हमारे यहाँ से कुछ जाता है, तो वही होता है लॉजिस्टिक्स। एंड उसमें क्या होता है कि आपको जो यूएस में अभी अच्छे अच्छे जो वहाँ पे कस्टमर्स हैं या फिर क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, हाँ, जो भी वहाँ पे क्लाइंट्स हैं जिनका काम बहुत सही है, ठीक है। तो उनसे आपको पहले कॉलिंग करनी है, फिर उनके साथ आपको डील करनी होती है, ठीक है। आपको उनके साथ पार्टनरशिप ऐसा काम करना होता है। सपोज़ आपने जैसे कॉलिंग कर ली, तो कॉलिंग आपको रहती है कि 150 to 100 तक आपको कॉलिंग करनी होती है। सपोज़ आपके क्लाइंट्स बन गए हैं, ठीक है। सपोज़ आपके 5 क्लाइंट्स बन गए, ठीक है। और 5 क्लाइंट्स जो है आपको वर्क देंगे। वर्क का क्या रहता है उसमें कि जैसे ही उन्होंने सपोज़ अभी उनका जो आज सपोज़ लोड है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। कुछ सामान है, ठीक है, राइस ले लो या ऐसा कुछ, या उनके कुछ पैलेट्स होते हैं, ठीक है, और बॉक्सेस, बॉक्सेस। तो उस पैलेट्स में, ठीक है, उनके जो इतने बॉक्सेस हैं वो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें उनका काम वो कार्गो लेना है। अब हमें आगे सब कुछ वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ही ट्रक ट्रक जैसे कह लो कि अब वहाँ पे ट्रक्स होते हैं, ठीक है, जो बाहर चलते हैं। अब वो ट्रक हमें ढूंढने हैं, ठीक है। बहुत सारे उनके पोर्टल्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें अब ट्रक ढूंढना होता है। अब ट्रक जो ढूंढेंगे, नेगोशिएशन रहेगी, ठीक है। एक क्लाइंट के साथ आपकी नेगोशिएशन रहेगी। ब्रोकर का काम होता है कि उसको जो क्लाइंट है उनके साथ भी वर्क करना होता है, और जो डिस्पैचर जो ट्रक्स है ना वहाँ पे, जो यूएस में ट्रक्स चलते हैं, उनके साथ भी आपको नेगोशिएशन या डीलिंग करनी पड़ती है। देन उसके बाद क्या होता है कि जैसे क्लाइंट्स ने आपको दे दिया कि मेरा इतना सामान है, ठीक है, इतना मेरा रेट है, इतना डॉलर का कुछ रेट है, और आपको इतने में वहाँ पे वो करना है, आप बता दो, ठीक है। अब हमें ट्रक ढूंढना है, ठीक है। ट्रक वाले ने कहा कि मेरा रेट जो है वो इतना है, मैं इतने में लेके जाऊँगा, ठीक है। अब उनमें नेगोशिएशन होती है आपको क्लाइंट से, ठीक है, जहाँ फिर ट्रक वाले से इतना करना है कि मेरे पास और भी कुछ है, तो वो इतने में लेके जा रहे हैं या फिर इतने में, जस्ट ये नेगोशिएशन रहती है, ठीक है। बाकी आपको गाइज मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी ना बहुत पहले, मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आता था लॉजिस्टिक्स। बट जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, उसमें ट्रेनिंग रहती है, 1 वीक की आपकी ट्रेनिंग रहती है, तो उसमें सब बता देते हैं। और फिर उसके बाद अभी मुझे छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो आई एम सॉरी, मुझे इतना नहीं पता है, बट जितना है उतना मैंने आपको बता दिया। लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। कई मेरे 3 मंथ्स में क्लाइंट नहीं बने थे, लास्ट पे आके मेरा 4th मंथ में 2 क्लाइंट बने थे। मैंने आपको कहा कि ये डिपेंड करेगा। तो क्लाइंट्स नहीं बनते हैं, बहुत मुश्किल बनते हैं, ठीक है। कई तो कॉल पिक ही नहीं होती है। 150 या 200 आप कॉल करोगे तो उसमें से आपकी मैक्सिमम 50 या 60 कॉल्स आपकी बात होंगी या लगेंगी या डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। तो जिनसे बात होगी वो तो बिल्कुल ही अगर 150 की, अगर 200 की बात करूँ तो आपको 150 45 कॉल्स पे आप बात करोगे, बाकी सब ऐसे जाएंगे स्विच ऑफ या कुछ, ठीक है।
तो इसके बाद आ गया, ठीक है, आप लोगों की ये था लॉजिस्टिक्स का, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूँगी। एंड आई थिंक अभी मुझे अपडेट आया कि हायरिंग जो है ना वो अभी फ्रेशर्स के लिए बंद हो गई है, तो अभी एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग चल रही है, किया हुआ है। तो आप कोई बात नहीं, मैं आज इस वाली वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो HR का नंबर मेंशन कर दूँगी, तो टास्कस में आप ट्राई कर सकते हो। और TP में गाइस ऐसा है इंटरव्यू का प्रोसेस कि TP में आप अभी तो गाइस हायरिंग तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट व्लॉग में, कि हायरिंग चलती ही रहती है। अभी मुझे अपडेट मिला है कि वहाँ पे एक प्रोसेस है, वहाँ पे भी हायरिंग शुरू होने वाली है एंड वो प्रीमियम प्रोसेस है। आप प्लीज़ गाइस विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगी जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगा। और वो प्रीमियम प्रोसेस है गाइस, और आप प्लीज़ ट्राई करना जिसने भी इंटरव्यू देना है। तो गाइस मुझे और भी क्वेश्चनिंग थी कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो ये देखेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है TP में, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। एंड नाउ अभी और क्या था, लॉजिस्टिक्स हो गया, टास्कस के बारे में मैंने आपको बता दिया TP में। और हाँ गाइज अभी जो है ना मैं आपको बता देती हूँ कि जो 10th 12th है ना, एक यहाँ पे TP इंटरनेशनल प्रोसेस ही है जो +2 के बेस पे इंटरव्यूज़ जो है वो हो रहे हैं। +2 के बेस पे TP इंटरव्यू ले लेता है, और जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। बट आजकल के टाइम में मैं आपको बता देती हूँ कि डोमेस्टिक तक जो है ना वो नहीं कर रहा है इंटरव्यू, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन करनी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो आप प्लीज़ ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, क्योंकि एक आने वाले टाइम में हो सकता है कि TP भी ग्रेजुएशन पे ही इंटरव्यूज़ लेने शुरू कर दे। तो आज के टाइम में कोई भी ऐसी कंपनी, मुझे आया था कमेंट कि टास्कस भी अगर 10th 12th पे, तो 10th 12th पे वो नहीं लेता है। तो आई थिंक 12th पे ले, नहीं 10th 12th पे वो इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे, बट वो जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ फ्रेशर आप 10th 12th पे नहीं जा सकते हो। अगर 10th 12th आपकी ओनली 10th या आपकी ओनली 12th है तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टास्कस के लिए, ठीक है। और बस गाइस इतना ही आज के लिए, तो मैं बस इतना ही बताऊंगी। और तो मुझे अभी फ़िलहाल जितने मेरे क्वेश्चन थे आप लोगों के, आई थिंक बस इसी के रिगार्डिंग थे। बाकी जो भी क्वेश्चन मुझे आते हैं वो गाइस मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग्स में मैंने बताया हुआ है, मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग्स में मेंशन किया हुआ है कि इंटरव्यू प्रोसेस का क्या है, कैसे है, वर्सेंट या फिर कुछ है, वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किए हुए हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेश्चन है, नो वरीज़, आई एम हियर, मैं जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आंसर करूँगी, ठीक है। कमेंट्स में मैंने आज तक जो भी मुझे मेरे फ्रेंड्स के कमेंट्स आए हैं मैंने हर किसी को रिप्लाई किया है। बस आज के लिए अभी गाइस इतना ही, मेरा टाइम हो जाएगा, मैं अभी जस्ट फ्रेश हुई थी, फिर मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है। तो ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। बाय बाय गाइस।